अब इस वीडियो में हम एक नवा टर्म पढ़ने वाले हैं लेंस से रिलेटेड, जो कि है पावर ऑफ लेंस। अब आप बोलोगे यार लेंस की मसल्स थोड़ी ना होती है, तो उसके पावर के बारे में जान के हमको क्या करना। तो देखिए, अब लेंसेज जो है ना वो आने वाली रेस को मोड़ देते हैं, या तो अंदर की तरफ या तो बाहर की तरफ। यानी कि अलग अलग तरह के लेंसेज आने वाली रेस को या तो एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर देंगे या तो अलग अलग पॉइंट पे फैला देंगे। तो लेंस कितने एंगल से आने वाली लाइट को मोड़ सकते हैं, या बाहर की तरफ बेंड करना या अंदर की तरफ बेंड करना, कितने एंगल से, बस उसी को हम कहते हैं पावर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी लेंस की पावर ज़्यादा है, इसका मतलब वो आने वाली रेस को ज़्यादा एंगल से डाइवर्ज या कन्वर्ज कर सकती है, और अगर पावर कम है तो वो कम एंगल से उसे बैंड करेगी। तो आप इसी को लिख लेते हैं पावर, दैट इज़ कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग कैपेसिटी ऑफ अ लेंस। अच्छा, अब क्वेश्चन ये अराइज़ होता है कि यार आखिर किसी लेंस की पावर कैलकुलेट कैसे की जाए। तो देखिए, अगर हमको उसकी फोकल लेंथ दी हुई है ना, तो हम इजीली उसका पावर कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि पावर ऑफ लेंस और फोकल्स ऑफ लेंस में एक रिलेशन होता है। अब आप सोचेंगे यार कि फोकल लेंथ और पावर में क्या लेना देना। सो आइए हम वही देखते हैं कि उनके बीच में क्या रिलेशन है। हम यहाँ पे दो लेंस ले लेते हैं। एक लेंस की फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर और दूसरे की है 50 सेंटीमीटर। अगर हम पावर की डेफिनेशन यूज़ करें और ये सोचें कि किसकी पावर ज़्यादा होगी, सो हम लोग बोलेंगे कि यार जिसकी फोकल लेंथ ज़्यादा है उसकी पावर ज़्यादा होगी। सो आइए देखते हैं कि जो हमारी सोच है वो सही है या नहीं। अब हम क्या करते हैं, कुछ रेस को है ना इन दोनों ही लेंसेज पे इंसिडेंट ले लेते हैं। हमें पता है कि अगर रेस पैरेलल आएगी तो वो फोकस से पास हो जाने वाली है, यानी कि फोकस पे कन्वर्ज हो जाएगी। दोनों ही लेंस कॉन्वेक्स लेंस है, और हम जानते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस आने वाले रेस को रिफ्रैक्ट करके फोकस पे ही कन्वर्ज कर देती है। अब अगर हम देखें यहाँ पे कि भाई किसकी पावर ज़्यादा है या कम है, सो यार आप बोलोगे सर अभी भी हम कैसे बता पाएंगे कि किसकी पावर ज़्यादा है। तो आइए हम आपके लिए कुछ चीज़ें आसान कर देते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं सभी लाइट को यहाँ से थोड़ा डिम कर देता हूँ, केवल एक ही लाइट को रखता हूँ। अब देखिए, ये वाले लेंस की पहली लाइट को देखो। सो ये आने वाली रेस को इतना बैंड करी, कुछ इतने एंगल से, है ना। और यही चीज़ अगर मैं दूसरे लेंस में पहली रे को देखूँ तो वो तो बहुत ही कम एंगल से बैंड कर रही है पहले वाले के कंपैरिजन में, और रेस दूर जाके कहीं फोकस पे कन्वर्ज हो रही है। तो हम कह सकते हैं ना कि ये लेंस लाइट को ज़्यादा बेंड कर रहा है। इसका मतलब इसकी पावर ज़्यादा हो गई, बिकॉज पावर क्या दिखाता है, कैपेसिटी दिखाता है लेंस की कि वो कितना उसको बेंड कर सकती है। सो हम ये बोल सकते हैं कि जो ऊपर वाला कॉन्वेक्स लेंस है उसकी पावर ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू नीचे वाले। चलिए इसे लिख लेते हैं, इसकी पावर ज़्यादा है और इसकी पावर कम है इन कंपेरिजन टू दी फर्स्ट लेंस। अब देखिए, ये लेंस की पावर ज़्यादा होने की वजह से उसने आने वाले रेस को बहुत ही बैंड कर दिया है। इसका मतलब उसका जो फोकस है ना वो काफ़ी पास में हो गया है। अब देखिए, अगर मैं ये नीचे वाला लेंस की बात करूं तो ये कम एंगल से बैंड कर रहा है, और इसी की वजह से जो फोकल पॉइंट है वो काफ़ी दूर जा चुका है। इन शॉर्ट, फोकल लेंथ जो है वो बढ़ चुकी है पहले वाले के कंपेरिजन में। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इसकी फोकल लेंथ कम है और इसकी फोकल लेंथ ज़्यादा है पहले के कंपेरिजन में। तो अब अगर हम इनकी रिलेशन को स्टडी करें तो पावर ज़्यादा है तो फोकल लेंथ कम होने वाली है, और अगर पावर कम है तो फोकल लेंथ ज़्यादा। इसका मतलब ये तो इन्वर्स रिलेशनशिप हो गया। हमने पहले सोचा था कि अगर फोकल लेंथ ज़्यादा तो पावर भी ज़्यादा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, फिर से एक बार देखते हैं कि अगर लेंस किसी भी लाइट को ज़्यादा बैंड कर रही है, ज़्यादा एंगल से बैंड कर रही है, तो उसका फोकस लेंस के पास आ जाने वाला है और फोकल लेंथ कम हो जाने वाली है। तो इसका मतलब कि अगर पावर ऑफ लेंस ज़्यादा है तो उसका फोकल लेंथ कम होने वाला है। अब आइए इसी को हम एक रिलेशन के रूप में लिख लेते हैं, पावर इज़ इक्वल टू 1 फोकल लेंथ। अब देखिए, ये फॉर्मूला कहाँ से आई, फ़िलहाल हम उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं रहेंगे, बट हम क्या करने वाले हैं, इस फॉर्मूला को यूज़ करेंगे एक छोटे सा कैलकुलेशन के लिए। देखिए, हमें यहाँ पे क्या गिवन है, फोकल लेंथ दोनों लेंस की हमको गिवन है ना। सो हम इसी फॉर्मूला की मदद से दोनों की पावर कैलकुलेट करते हैं। पहले लेंस की अगर मैं बात करूं तो इसकी फोकल लेंथ हमको 20 सेंटीमीटर दी है। सो पावर हो जाने वाली है 1/f, f यानी 1/20 सेंटीमीटर।
एक चीज़ याद रखिएगा कि किसी भी इक्वेशन में वेरिएबल की वैल्यू उसके एसआई यूनिट में ही होनी चाहिए। अब सेंटीमीटर लेंथ की एसआई यूनिट तो है नहीं, वो तो मीटर है। सो हम क्या करेंगे, हमें 20 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों ज़रूरी है। सो देखिए, हम थोड़ा पिछला चीज़ रिकॉल करते हैं। आप 9th में आपने न्यूटन्स लॉ पढ़ा था, जहाँ पे आपने एक फॉर्मूला देखी थी F इजिकल टू एम है, फोर्स इजिकल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और उस समय हमने ये देखा था कि फोर्स की जो एसआई यूनिट है वो होती है न्यूटन। तो उस समय हम मास की जो वैल्यू है वो भी उसके एसआई यूनिट में रखते थे, जो कि थी केजी। अब अगर मास को मैं ग्राम में रखूँगा सो मुझे फोर्स न्यूटन में तो मिलने वाला है नहीं। तो सिमिलरली इस केस में भी मुझे फोकल लेंथ जो है वो मीटर में रखना पड़ेगा, ताकि पावर की वैल्यू मुझे एसआई यूनिट में मिल जावे। तो यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना, बिकॉज कई सारे बच्चे यही गलती करते हैं, वैल्यू एसआई यूनिट में नहीं रखते हैं और फाइनली उनका आंसर रॉन्ग आ जाता है। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे 20 सेंटीमीटर के बदले हम उसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, यानी ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 0.2 मीटर। और 1/0.2 मतलब आंसर आ जाने वाला है 5 मीटर इन्वर्स। सो पावर का जो एसआई यूनिट है वो बन जाने वाला है मीटर इन्वर्स, और इसी मीटर इन्वर्स को हम कहते हैं डी, यानी कि डी यानी डायोप्टर। एक्चुअली एक फ्रेंच साइंटिस्ट है जिन्होंने मीटर इन्वर्स को एक टर्म दे दिया था, एक नाम दे दिया था, डायोप्टर। सो हम अब ये कह सकते हैं कि पावर की एसआई यूनिट जो है वो हो जाने वाली है डायोप्टर। अब अगर ये लेंस की बात करें, सो इसकी फोकल लेंथ है 50 सेंटीमीटर। तो आइए इसकी भी पावर कैलकुलेट करते हैं। P इज़ इक्वल टू 1/f, और यहाँ पे f की वैल्यू है 50 सेंटीमीटर। और अगर मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करूँ सो यही वैल्यू हो जाने वाली है 0.5 मीटर। और 0.5 मीटर यानी 1/0.5 यानी कि वैल्यू आ जाएगी 2 मीटर इनवर्स, जिसको हम कह सकते हैं 2 डायोप्टर। तो पावर निकालना तो हमने सीख लिया है, पर बच्चों ध्यान देना, फिर से मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे मोस्टली बच्चे दो गलतियाँ बहुत करते हैं। पहली कि यार वो जो फोकल लेंथ दी है उसको मीटर में कन्वर्ट नहीं करते, और अगर वो मीटर में कन्वर्ट करेंगे नहीं तो पावर की वैल्यू डायोप्टर में यानी उसके एसआई यूनिट में आएगी नहीं। सो ये पहली गलती अक्सर बच्चे कर बैठते हैं कि उसको मीटर में कन्वर्ट किए बिना ही वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। और दूसरी गलती ये करते हैं कि अगर उन्हें कभी शॉर्ट में ये पूछा जाए कि भाई पावर किसी भी लेंस की ज़्यादा होगी कि कम, सो उस केस में वो बस इतना ही देखते हैं कि फोकल लेंथ क्या दी हुई है। अगर फोकल लेंथ बड़ी है तो पावर बड़ी, और फोकल लेंथ छोटी है तो पावर छोटी। ये गलती अक्सर कर बैठते हैं। बट देखिए, हम जानते हैं कि पावर और फोकल लेंथ का इन्वर्स रिलेशन है। इसका मतलब अगर फोकल लेंथ ज़्यादा है तो पावर कम होने वाली है, और अगर फोकल लेंथ कम है तो पावर ज़्यादा होने वाली है। अब देखिए, पावर भी साइन सेंसिटिव है, मतलब जो साइन कन्वेंशन हमने सीखा था वो पावर को भी लागू होता है। क्यों ऐसा? बिकॉज पावर की फॉर्मूला हमने क्या पढ़ी, पावर इज़ इक्वल टू 1/f, है ना। अब फोकल लेंथ जो है वो कभी प्लस या तो कभी माइनस होता है। सो जब फोकल लेंथ नेगेटिव हो जाएगी उस समय हमारी पावर भी नेगेटिव हो जाएगी, और जब फोकल लेंथ पॉजिटिव हो जाएगी तो उस समय पावर भी पॉजिटिव हो जाएगी। हम जानते हैं कि जो कन्वर्जिंग लेंस है यानी कि जो कॉन्वेक्स लेंस है वो हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है। क्यों? बिकॉज उसकी फोकल लेंथ जो है वो हमेशा राइट साइड रहती है, और हमने साइन कन्वेंशन में सीखा था कि मिरर के राइट साइड में अगर हम कोई भी लेंथ कैलकुलेट करेंगे सो वो हमेशा पॉजिटिव रहने वाली है। तो कॉन्वेक्स लेंस में हमेशा फोकस पॉजिटिव रहने वाली है, और अगर फोकस पॉजिटिव है तो उसकी पावर भी हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है। अब अगर मैं डाइवर्जिंग लेंस की बात करूं, यानी अगर मैं कॉनकेव लेंस की बात करूं, तो हम जानते हैं कि कॉनकेव के केस में लाइट जो है वो बाहर की तरफ बेंड हो रही है, और पीछे एक्सटेंड करने पे हमको फोकस मिलता है। इन शॉर्ट, कॉनकेव का जो फोकस है वो हमेशा लेफ़्ट में होने वाला है, और हम जानते हैं कि साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग कोई भी लेंथ अगर हम लेफ़्ट साइड मापेंगे सो वो हो जाने वाली है नेगेटिव। इसका मतलब कॉनकेव लेंस के केस में हमेशा फोकल लेंथ नेगेटिव ही रहने वाली है, और अगर फोकल लेंथ नेगेटिव है सो उसकी पावर भी नेगेटिव हो जाएगी। सो देखिए, ये हमने फोकल लेंथ के केस में मापा, सो ये हो जाने वाली है नेगेटिव, ठीक है। और अगर मैं नीचे बात करूँ तो नीचे हमने इस समय कॉन्वेक्स लेंस देखा, और कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ प्लस 0.5 है, सो उसकी पावर भी हो जाएगी पॉजिटिव। देखिए, हमने अभी तक जो पढ़ा उसमें सिर्फ एक ही लेंस था, या तो कॉनकेव या तो कॉन्वेक्स। बट व्हाट इफ़ कि अगर मैं दो लेंसेज को एक साथ रख दूं, तो जब दो या दो से ज़्यादा लेंसेज को एक साथ रखा जाए तो उसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। तो इस समय हमारा पावर क्या होने वाला है?
देखिए सीधी सी बात है कि जिस हिसाब से लेंस हम रखेंगे उस हिसाब से हमारा पावर या तो कम या तो ज़्यादा हो जाएगा। बट इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो पावर जो है वो दोनों का ही सिंपली एडिशन हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पे दो कॉन्वेक्स लेंस लेता हूँ, सो ओवरऑल पावर, टोटल पावर ऑफ दिस सिस्टम बन जाएगा दोनों पावर का एडिशन, मतलब P1 प्लस P2। और हम पावर की फॉर्मूला हमको पता है, सो P1 के लिए हम लिख देंगे 1/F1 प्लस P2 के लिए 1/F2। अब दोनों ही लेंस की फोकल लेंथ अगर मुझे पता है, सो मैं यहाँ पे डायरेक्टली उसको कैलकुलेट कर सकता हूँ। सो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा ओवरऑल फोकल लेंथ पूरे सिस्टम का, जिसमें दो या दो से ज़्यादा मिरर लेंस ऐड हो, तो उसका फोकल लेंथ रेसिप्रोकल का एडिशन हो जाएगा। सो इस तरीके से हम पावर या फोकल लेंथ ऑफ द सिस्टम फाइंड कर सकते हैं।